हरे कृष्णा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो ईश्वर से नाराज़ ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आज हम अध्याय 2 के दूसरे और तीसरे श्लोक को समझेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपना धनुष बाण रखकर पीछे रथ में बैठ जाते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कभी डांट कर, कभी प्रोत्साहित करके मोटिवेट करते हैं कि हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। आज हम दूसरा और तीसरा श्लोक समझते हैं। आइए। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न यह स्वर्ग देने वाला है, अपितु यह अपयश की प्राप्ति करने वाला है। ये तू क्या कर रहा है, ये असमय, ऐसा मत कह। क्योंकि अर्जुन का पर्पस था युद्ध जीतना। क्योंकि अर्जुन जब शुरू में आया था तो बड़ा उत्साहित होकर के कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, वह कुरुबुद्धि दुर्योधन की सेना कैसी है तो वह देखने आया था, लेकिन मोह के कारण मोह ग्रसित होकर के युद्ध करने से मना कर देता है। तो अब भगवान उसे मोटिवेट करते हैं। यदि आप भी जीवन में असफल होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये दोनों श्लोक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें भगवान पहले उसे डांटते हैं और फिर उसे मोटिवेट करते हैं। और यह गीता संपूर्ण है, सबके लिए है। और ये गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि आप जब भी इसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये गीता मेरे लिए ही कही जा रही है और आप उसे बार बार मोटिवेट होते रहेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन बोलते जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सुनते जा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में माइक लिया और अर्जुन को बोलना शुरू किया। वे बोले कि अर्जुन, इस समय यानी युद्ध का समय है, आप ये गलत काम कर रहे हो। युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो और उस समय आपको घर की याद आ रही है, तो ये गलत है। क्योंकि हमारा एक कर्तव्य होता है कि जिस समय हम जहाँ हैं उसी समय हम वह कर्तव्य निभाएं। आप युद्ध करने आए हैं तो युद्ध करें, ऑफिस में आए हैं तो ऑफिस की बात करें, घर में हैं तो घर की बात करें। ये ऐसे मन को विचलित ना करें। यहाँ ये भगवान समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरह के काम आपको अपयश, अपमान, आपकी बेइज्जती करते हैं। इससे आपको स्वर्ग नहीं अपितु नरक की प्राप्ति होती है। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इससे तुझे यश की प्राप्ति ना हो करके अपकीर्ति और अपमान होगा और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। हम तीसरा श्लोक भी लेते हैं, क्योंकि इसी के से संबंधित हैं। उसमें भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, यहाँ भगवान उसकी तारीफ कर रहे हैं, परम तप कह रहे हैं उसको। इससे यह अर्जुन उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि यहाँ अर्जुन उसको भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ यानी अब भगवान उसको मतलब सब तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। पार्थ यानी प्रथा का पुत्र। प्रथा कौन थी? कृष्ण भगवान के पिता की बहन, वो भूआ लगती थी। तो अब उसे वो रिश्ता याद दिलाए। भगवान उसे कई तरह से पुकारेंगे, कहीं कहेंगे अर्जुन, कहीं कहेंगे पार्थ, कहीं कहेंगे परम तप, कब कहेंगे महाभव
मतलब जहाँ भगवान को लगता है कि क्या बोलना चाहिए, ये चीज़ें हमें यहीं से सीखनी चाहिए, कैसे किसी की तारीफ करनी है और कैसे किसी को बढ़ावा देना है, और कैसे कोई गलत कर रहा है तो उसको हमें रोकना है। तो यहाँ भगवान उसे फिर कह रहे हैं कि हे नपुंसक, तुझे ये हृदय की दुर्बलता का त्याग करना है, और हे परम तप, परम तप किसको कहते हैं, जो दुर्जय मतलब जो शत्रुओं का नाश कर दे, जो शत्रुओं को तपा तपा कर मारे, जो शत्रु को खत्म कर दे, उसको कहते हैं परम तप। तो भगवान कहते हैं हे परम तप, तुमको यह हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े होकर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम योद्धा हो। तो यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, एक बार उसको बोला नपुंसक, फिर बोलते हैं कि परम तप, फिर भगवान बोलते हैं कि हृदय की दुर्बलता को त्याग दो, फिर उसकी बुराई करें, फिर कहते हैं पार्थ मतलब हे प्रथापुत्र, यानी एक अपना रिश्ता बना लेते हैं कि अरे पार्थ यानी अपन दोनों का कोई रिश्तेदार है। तो इस तरह से भगवान उसे कभी मोटिवेट करने के लिए कभी उसकी आलोचना करते हैं और कभी उसे प्रोत्साहित करते हैं। ये गुण हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए, क्योंकि यदि कोई बच्चा आपके सामने गलती करता है तो माँ का एक कर्तव्य हो जाता है कि उसे संस्कारित करना है। गलत करने को रोकने के लिए वो एक बार डांटेगी भी, मारेगी भी, लेकिन फिर उसकी तारीफ भी करेगी, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में ना आ जाए या गलत ना आ जाए। तो उसे अरे कमाल कर दिया, तू तो बहुत अच्छा लड़का, उस दिन तो तूने बहुत अच्छा काम किया था, आप तारीफ भी करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा गलत करने से रोकेगा और अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित होगा। अधिकतर माँ ये देखें, अरे ये पालक की सब्जी तो तेरे लिए बहुत अच्छी है, तूने खाई क्यों नहीं, इसको तो तेरे को खानी पड़ेगी, हाँ ये तू खा लेगा तो मैं तेरे को कल आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। तो क्या हुआ, उसको एक तारीफ दी कि आइसक्रीम खाएगा तो मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ, लेकिन तू इसको पालक की सब्जी को और इस सब्जी को भी खा। तो यहाँ मैं कह रही हूँ गीता संपूर्ण है, सबके लिए है। यहाँ पे आप यहाँ कर्तव्य कर रहे हैं, ऑफिस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, जहाँ आप देखेंगे हर जगह। युद्ध क्षेत्र में भगवान इसको यूज़ कर रहे हैं कि कैसे हमें मोटिवेट करना है किसी को, और जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसका एक परिणाम अलग तरह का ही आता है। जैसे एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा, तो वो पहले बड़े ही मंद बुद्धि के बालक थे। उनको मंद बुद्धि कह करके माँ को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि हम आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकते और इसको स्कूल से निकाल देते हैं। और जब बच्चा आइंस्टीन घर आते हैं तो माँ से पूछते हैं माँ क्या है, तो माँ कहती है कि इसने लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, उसे हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसको आप पढ़ाइए क्योंकि ये इंटेलिजेंट बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता। अब माँ उसको घर में पढ़ाती थी, लिखाती थी और दूसरे स्कूल में हालांकि उसने एडमिशन करा दिया और बच्चे को इतना मोटिवेट किया कि हम उसे आज वैज्ञानिक आइंस्टीन के नाम से चाहते हैं। तो मतलब प्रोत्साहन यदि हम किसे करते हैं तो वो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाता है। यहीं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन डिप्रेशन में आ गया, बिल्कुल युद्ध छोड़ दिया, तो उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और वो जाकर के बाद में धर्म के जब समझ जाता है कि मुझे धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, इसको खत्म करने के लिए मुझे युद्ध करना है। क्योंकि अर्जुन यहाँ बात कर रहे हैं निचले स्तर की, निचले स्तर के मतलब मोह माया और इनसे शब्दित कर रहे हैं। मोह माया ये कि आदमी है, राज्य है, मोह है, मतलब जमीनी स्तर पर बात कर रहे हैं कि इससे मेरे को दुख या सुख, मुझे ये नहीं चाहिए भगवान, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे रिश्तेदार वगैरह को देख रहे हैं इसके लिए युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे नहीं, ये मोह माया के लिए नहीं है, तुझे भगवान करे आत्म लेवल पे, भगवान करे ऊंचे स्तर पे, भगवान करे नहीं इसके लिए नहीं, हमें इज्जत, यश, स्वर्ग इसकी प्राप्ति के लिए युद्ध करना है, ताकि ये अधर्म, अन्याय सब खत्म हो जाए और दुनिया एक स्वर्ग की तरह स्थापित हो, अच्छी स्थापित हो और तुम्हें यश कीर्ति मिले और तुम्हें याद करें। भगवान यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं। तो ये 2 श्लोकों को अपन ने समझा, मुझे लगता है आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हारना नहीं, हार मान लेना है। जीत तो खुद को एक और मौका देती है और उस जीत को ही हम फाइनल कहते हैं। और जिस समय हम जीत जाते हैं तो एक हमें आत्मसंतुष्टि, आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।